हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इफ़ फंक्शन के बारे में और उसके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो गाइस, इफ़ फंक्शन बहुत ही अच्छा फंक्शन है जो कि एक्सेल में हमने दिया हुआ है, उसका हमें अच्छे से यूज़ आना चाहिए। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सैलरी को क्लासीफाई करना है टॉप कैटेगरी में और नॉर्मल कैटेगरी में। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली देखेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अगर किसी बंदे की सैलरी जाती है तो वो हमारा टॉप एम्प्लॉय होगा, एल्स वो हमारा नॉर्मल एम्प्लॉय होगा। तो आइए चलते हैं हम अपनी शीट 1 की तरफ और देखते हैं यहाँ का डेटा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेटा दे रखा है नेम, डेजिग्नेशन, एज, सैलरी और मैंने एक कैटेगरी बना रखी है, कैटेगरी का कॉलम, क्योंकि यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला करेंगे इंसर्ट और देखेंगे कि क्या इफ फंक्शन काम कैसे करता है। बेसिकली ये आपके इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने बनाया है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इफ फंक्शन का यूज़। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक यहाँ पे एक वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ जो कि है 65,000 और इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने किया है वो एंड में। ओके, सो इफ फंक्शन, और आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होगे तो आपको पता होगा कोई भी फंक्शन एक्सेल में यूज़ करने से पहले हमेशा क्या लगाना होता है, इज इक्वल टू, तभी एक्स फॉर्मूला का सेल जो होता है वो एक्टिव होता है। और जैसे ही मैंने प्रेस किया इफ और प्रेस किया टैब, अब ये मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब आपको टेस्ट क्या करना है। मुझे टेस्ट करना है कि सैलरी जो है रोहित की, वो अगर अगर 65,000 जो कि मेरी ये वैल्यू है उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर पुट किया कॉमा, तो पूछ रहा है अगर ऐसा हुआ तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा होता है तो मैं इसको करूँगा इन्वर्टेड कॉमा में टॉप, और कॉमा लगाया तो पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। और एक्सेल ये भी पूछ रहा है अगर सपोज ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा। तो मैं करूँगा इसको एक नॉर्मल कैटेगरी के एम्प्लॉय को कोडिंग। और देखिए यहाँ पे हमेशा हमें क्या करना होता है, इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल जरूरी है। वेल, और कर दिया मैंने ब्रैकेट को क्लोज एंड हिट किया मैंने एंटर। अब यहाँ पे आ गया ये टॉप एम्प्लॉय है, मतलब इसकी सैलरी 65,000 से ज़्यादा है जो कि है टॉप का एम्प्लॉय। अब मैंने इसको पकड़ा और किया नीचे ड्रैग, बट ये क्या, ये तो सारी जगह नॉर्मल आ गया। यहाँ पे इसकी सैलरी 90,000 है जो कि इससे ज़्यादा है, बट यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, नॉर्मल एम्प्लॉई है। बट कुछ प्रॉब्लम हुई है, चलो चेक करता हूँ। इस पर मैंने अगर डबल क्लिक किया तो ये बोल रहा है इफ़ E5, मतलब ई कॉलम का फिफ्थ रो जो कि मोहित की सैलरी F3 से ज़्यादा हो। बट F3 से ज़्यादा हो नहीं, हम तो 65,000 से ज़्यादा कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमें इससे ज़्यादा चाहिए ना, तो अब देखो ये टॉप की एम्प्लॉय आ गया, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक एक सेल पीछे आता जा रहा है। देखो E6 को इसने F4 से कन्वर्ट किया, कंपेयर किया है, मतलब F3 ये है, F4 ये है। ओके, नीचे देखते हैं, और इसने देखो F5 से कंपेयर किया है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक एक शिफ्ट नीचे होता जा रहा है, इसलिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया है गलत। और हम देखेंगे इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो मैंने क्या लगाया था यहाँ पे फॉर्मूला, इफ E4 मतलब इफ रोहित की सैलरी इज मोर देन F2, मतलब F2 मतलब 65,000 एक जो मैंने वैल्यू मानी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो टॉप होगा, एल्स क्या होगा, नॉर्मल होगा। बट हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग का क्यों, क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हम यहाँ पे फ्रीज करने के लिए प्रेस करेंगे F4, और जैसे ही मैंने किया F4 प्रेस, ये देखिए डॉलर का साइन लग गया। और मैंने जैसे ही प्रेस किया एंटर और किया डबल क्लिक, अब देखिए, अब वो सारे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 65,000 से ज़्यादा है वो ऑटोमेटिकली हमारे कैटेगरी में हो गए टॉप कैटेगरी में। 70,000 75,000 ये सारे टॉप कैटेगरी में। ओके, तो अब मैंने किया क्या, अब मैंने यहाँ पे फ्रीज क्यों किया गाइस, मैंने इसलिए फ्रीज किया क्योंकि अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहा है E5, तो E5 को ये कंपेयर हर बार इसी वैल्यू से करेगा। दैट इज द रीजन वी आर फ्रीजिंग इट। अब कोई भी फॉर्मूला उठाओ, यहाँ पे E8 है, मतलब महेश की सैलरी को ये किससे कंपेयर कर रहा है, यही 65,000 से। क्यों, क्योंकि हमने ये सेल कर दिया है फ्रीज, हर वैल्यू ये क्या करेगा, इसी से कंपेयर करेगा। अगर ये टॉप एम्प्लॉय है तो ये क्या है, E10 इज मोर देन 65,000 अगेन। तो इसलिए हमें फ्रीजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए। ठीक है, जब भी हम एक सेल पे वैल्यू लिखते हैं और उसको हम चाहते हैं कि वो वैल्यू कांस्टेंट हो, क्योंकि हमें क्या करना है, हर बारी क्या करना है, हमें इसी वैल्यू से कंपेयर करना है, तो इसलिए फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब
मैंने यहाँ पे 65,000 ही क्यों लिया? सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं वो एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट लिस्ट करूँ जो कि 55,000 से ज़्यादा अर्न करते हैं। अगेन 55,000 से ज़्यादा अर्न करते हैं। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया इंटर, ये देखिए अब ये वाली जो वैल्यू है ये भी हो गई हमारी टॉप की एम्प्लॉय। देखा, ये है मैजिक एक्सेल का। हम क्या कर देंगे, एक सेल में हमने ऐसे ही चेंज किया, सपोज मैंने किया यहाँ पे 45,000 और एंटर कर दिया, यहाँ पे हो गई हमारी वैल्यू, ये देखिए ये भी हमारा टॉप एम्प्लॉय बन गया। ठीक है, दैट इज द रीजन हमें यहाँ पे मैंने एक अलग वैल्यू रखी हुई थी। ओके, अब देखते हैं अब इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हमें करना होगा इसको सेलेक्ट, देन हमें जाना होगा होम टैब पे और उसमें यहाँ आप देख रहे होगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करो और हाईलाइट सेल रूल्स, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन का ऑप्शन है, लेस देन का ऑप्शन है, बिटवीन का ऑप्शन है, इक्वल टू का ऑप्शन है एंड टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब ये पूछ रहा है कि यार वो फॉर्मेट, वो मैं कौन से हाईलाइट कर दूँ सेल्स और उसमें क्या टेक्स्ट होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी टॉप के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने टॉप लिखा देखो यहाँ कुछ हुआ, ये सारे सेलेक्ट हुए। अब मैं चाहता हूँ जो हमारे टॉप के एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैं एक अलग तरीके से दिखाऊँ। अब ये देखो, ये हमारा डेटा है, इसमें हमारे टॉप के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग हो गए। ठीक है, ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का चार्म। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, इक्वल टू पे गया। अब मैं चाहता हूँ मेरे जो नॉर्मल एम्प्लॉय हैं मैं उनको भी कुछ कलर देना चाहता हूँ। ओके, अगर मैं उनको एक रेड कलर से मार्क करूँ तो देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए, अब मुझे पता चल गया जो मेरे टॉप के एम्प्लॉयज़ हैं वो ये हैं और जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं वो ये हैं जो 45,000 टर्न कर रहे हैं, जैसे कि नैना, प्रगति और महेश, ये हमारे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं। अगेन अब मैं क्या करूँगा, फिर से वैल्यू चेंज करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैंने सपोज 70,000 कर दी और हिट किया एंटर, तो अब क्या हुआ, अब देखो हमारी टॉप की कैटेगरी बहुत कम हो गई और मैक्सिमम हमारी कैटेगरी किस में फॉल कर रही है, नॉर्मल में। तो ये है अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल। और अगेन हमने किया 65,000 एंटर और हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6 एम्प्लॉयज हमारे टॉप कैटेगरी में आ गए। ठीक है गाइस, तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगेन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कैसे करना है इसे। हमें करना है इसको सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और एक बार मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ और एक बार फिर से मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो टॉप एम्प्लॉयज है ना उनका कुछ अलग कलर है। तो यहाँ पे क्या है, हाईलाइट कलर से उस पर गया, यहाँ पे मैं आया इक्वल टू के नीचे टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब टेक्स्ट दैट कंटेन्स में मैंने लिखा टॉप और देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे टॉप वाले सेलेक्ट हो गए। अब मैं चाहता हूँ एक बार टॉप वाले जो एम्प्लॉयज है ना उनको मैं थोड़ा अलग तरीके से रेड कलर से दिखाऊँ। ठीक है, एंटर किया और ये देखिए जितने हमारे टॉप के एम्प्लॉयज हैं ये हो गए हमारे रेड कलर से, और जो हमारे नॉर्मल एम्प्लॉयज हैं अगर मैं चाहूँ उनको भी बदलना तो मैं चाहूँगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स अगेन नॉर्मल, और इस बार मैं चाहता हूँ नॉर्मल को मैं करूँ ग्रीन। ये देखिए ये मैजिक है एक्सेल का। ओके गाइस, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो में मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। ठीक है, टिल देन